हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 50 के बारे में। दो मैथ्स का यह 50वां प्रश्न है, 50वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स, सारे प्रैक्टिस सेट में हमारे होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं 15 टॉपिक से संबंधित होते हैं। और एक होता है फ्रेंड्स, वह होता है आपके लिए जो है टॉनिक का काम करता है। मतलब जो एक होता है या होमवर्क के तौर पर होता है। होमवर्क जो प्रश्न होता है आपको कमेंट करके बताना होता है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या होगा। यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही मतलब कहते हैं हम बहुत ही बढ़िया, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, मज़ेदार होने वाले। चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण पहले प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेड, सीआरपीएफ, यू आर्मी, नेवी, सीटेड, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो यहाँ मैथ का प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम कहें तो फ्रेंड्स, यह जो प्रैक्टिस सेट है यह इन सभी परीक्षाओं में जो भी प्रीवियस ईयर में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं यह इन सभी का एक निचोड़ है। यह इन सभी का एक निचोड़ है। हम इसमें वही प्रश्न रखे हुए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज दिया गया हुआ है दूध और पानी से भरे एक बर्तन, उनके अनुपात जो हैं क्रमशः 7:5 हैं। उनमें 24 लीटर जो है मिश्रण निकालकर 4 लीटर तथा 5 लीटर दूध तथा पानी मिला दिया जाता है। यदि अब उसमें दूध तथा पानी क्रमशः 5:4 के अनुपात में हो तो उसमें आरंभ में पानी की मात्रा थी। तो फ्रेंड्स यह होने वाला है मिश्रण का प्रश्न होने वाला है। तो मिश्रण के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए हम देखते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया वह 7:5 दिया गया है। अब कहा गया है कि इनमें से हम 24 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं। अब 24 लीटर मिश्रण जो हम निकाल रहे हैं इसमें जो है दोनों की मात्रा जो है वह बराबर ही रहेगी। दोनों की मात्रा इसमें बराबर ही रहेगी। अब 24 इसमें हम निकाल लेते हैं, 24 लीटर हम निकाल लेते हैं तो कितना बचता है किस अनुपात में, वह 7:5 के अनुपात में ही बचेंगे। जो मिश्रण बचेगा वह 7:5 में बचेगा। और जो हम निकाल रहे हैं यह भी 7:5 के अनुपात में निकलेगा। या भी वहाँ पर पानी और वाटर का रेशियो जो है वह मतलब कि मिल्क और वाटर का रेशियो अभी सेम ही होने वाला था। और बचा हुआ कितना था, 7:5 बचा हुआ है, 7:5 बचा हुआ है। अब इनमें बताया गया है कि इनमें जो है यह इसका जो है होने वाला है 5:4 के अनुपात में बच जाएगा। कितना निकालने पर, अगर हम इसमें से कह रहा है कि बचा है 5:4 हो जाता है। अब उसमें पानी की मात्रा 5 हो जाएगी और यह 4 हो जाएगा, 5:4 के अनुपात में हो जाएंगे। और फिर बताया गया है कि अगर हम उसमें 4 लीटर दूध मिलाते हैं, 4 लीटर कितना दूध मिलाते हैं प्लस 4 लीटर, और कहा गया है कि 5 लीटर हम मिलाते हैं पानी, 5 लीटर हम पानी मिलाते हैं, 5 लीटर यहाँ से हम पानी मिला देते हैं। तो अब इनका रेशियो कितना निकल गया फ्रेंड्स, अब इनका रेशियो जो आएगा वह आएगा 5:4 के अनुपात में निकल के आ रहा है मिलाने पर। तो ऐसे हम गुणा कर लेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 5 चौक 7 चौक 28 और 5 25, 28 माइनस अगर हम 25 करेंगे तो 3 आएगा। इसका अंतर निकाल लेंगे, फिर यहाँ से इसको गुणा कर देंगे और इसका अंतर भी निकाल लेंगे। तो 5 25 आएगा यहाँ पर और 4 चौक 16, 25 और 16 का अंतर निकालेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ से दिया गया 3 बराबर हम लिख देंगे 9, जो अंतर निकल गया था उसको हम 9 लिख देंगे, 3 बराबर 9 आ जाएगा। और 1 बराबर यहाँ से निकल के आएगा 3, 1 बराबर 3 आ जाएगा। तो हमको पूछा गया है तो उसमें आरंभ में पानी की मात्रा कितनी थी। अब आरंभ में जो पानी की मात्रा थी वह थी फ्रेंड्स यहाँ से 7 और 5 12, 7 और 5 12 थी, 7 और 5 12 थी। 12 रेशियो बराबर अगर देख लेते हैं, 1 रेशियो बराबर 3 है तो 12 रेशियो बराबर 3 से गुणा कर देंगे 36 आएगा। तो 36 आएगा। तो शुरू में आरंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, यहाँ पर 36 थी, 1 रेशियो पर 36 है। तो यहाँ से हम 36 को लिख देंगे, यहाँ पर प्लस का हम 4 प्लस का हम
कितना प्लस का हम 24 लीटर निकाल रहे हैं तो प्लस का 24 कर देते हैं। तो प्लस का 24 करने पर 6 4 10 मतलब 60 आएगा। 60 में जो है 7 और 5 12, 60 को हम 7 और 5 12 में बांटने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 और 5 12 में बांटने पर अगर हम 12 से इसको भागा दे देते हैं तो 12 पंचे 60, यहाँ पर 5 आएगा। मतलब कि 1 रेशियो बराबर 5 आ रहा है, 1 रेशियो बराबर 5 आ रहा है। तो हमको निकालना है पानी की मात्रा। पानी की मात्रा कितनी है, 5 रेशियो है, तो 25 निकल के आ जाएगी। 25 लीटर उसमें शुरू में पानी की मात्रा थी। तो 25 लीटर किस हिसाब से नहीं दिख रहा है फ्रेंड, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को फिर से शुरू से देखने पर आपको यह शुरू अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के इस प्रैक्टिस सेट का जो आज का इस प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह दिया गया ए तथा बी की आयु 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि जो है सी 2000 रुपये खर्च करता है तथा बी जो है 700 रुपये बचाता है, तब ए की बचत क्या है। फ्रेंड्स यह है आय संबंधित प्रश्न होने वाला है, मतलब कि खर्चा संबंधित प्रश्न होने वाला है। ए और बी के खर्चे का अनुपात कितना, आय का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो बताया गया यह आय का अनुपात है, आय का अनुपात है। और यहाँ से पूछा गया, बताया गया कि 8 ए और बी और सी के खर्चों का अनुपात इतना, ए और बी सी के खर्चों का अनुपात, ए बी और सी के खर्चों का अनुपात कितना है, 8:5:2 है। तो सी जो है, सी कितना खर्चा करता है, अगर सी जो है वह 2 बराबर है 2000 तो 1 बराबर कितना निकल के, 1 बराबर 1000 निकल के आएगा। तो बी का खर्चा कितना आएगा, 5000 आएगा, और एक 8 का मतलब ए का खर्चा आएगा 8000। 8000 जब खर्चा हो रहा है तो फ्रेंड्स बी जो है बचाता है 700 रुपये, बी बचत करता है 700 रुपये का बचत करता है। तो यहाँ से हम बी की आय नहीं निकाल सकते, बी की आय हम निकाल लेंगे। बी की आय बराबर, अगर खर्चा इतना है, बी का खर्चा जो इतना है और बचत कर रहा है 700 रुपये का, तो आय नहीं निकल पाएगा। यहाँ से आय निकल जाएगा, आय यहाँ से निकल जाएगा, मतलब कि 5000 प्लस 700 आय बराबर हो जाएगा, बी की आय बराबर हो जाएगा खर्चा प्लस बचत। तो खर्चा हो रहा है 5000 का और बचत हो जाएगा 700 रुपये का। तो यहाँ से 5700 रुपया निकल के आ जाएगा। 5700 जो रुपया है वह बी की आय है। बी की आय कितने है, 3 है, तो 3 रेशियो बराबर 5700 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर आएगा 19 दूना 38, 19 3 57, 1900 निकल के आ जाएगा। अगर 1 रेशियो बराबर 1900 निकल के आएगा, हमको निकालना है ए की बचत कितनी है। अगर ए की आय हमको पता चल गई कितनी है, 1 रेशियो बराबर 1900 है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 9500 हो जाएगा। 5 रेशियो बराबर 9500 हो गया। अब ए की आय पता चल गई 9500 रुपये थी और ए का खर्चा 8000 रुपये था, तो यहाँ से बचत नहीं निकल पाएगा, बचत निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अगर हम 9500 में से 8000 को घटाते हैं तो बचत बराबर कितना आएगा, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्चा। तो आय है यहाँ पर 9500 रुपया और खर्चा है 8000 रुपया, तो बचत नहीं निकल पाए, बचत निकल गई 1500 रुपया आ जाएगी। बचत मतलब कि ए की जो बचत है वह 1500 रुपया आ जाएगा। 1500 रुपया आप विकल्प नंबर 1 में दिया गया, तो विकल्प नंबर 1 को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक आदमी को कार से 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 40 किलोमीटर की दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब उसको टोटल कुल दूरी जो है 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा उसके बाद 40 किलोमीटर पर वह अपनी चाल को 10-10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या रही होगी। तो पूरी चाल में उसकी औसत चाल जो है, औसत चाल बराबर क्या होता है फिर, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से बात करते हैं कुल दूरी की। तो कुल दूरी है फ्रेंड्स 200 किलोमीटर को कुल दूरी है।
अब कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी जो है वह 60 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब 40 किलोमीटर की दूरी जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है, तो यहाँ पर समय निकाल लेंगे। तो समय होगा दूरी बटा चाल, तो दूरी है 40 और समय है 60, तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस फिर करता है 40 किलोमीटर पर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम करता है। अब 40 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर 40 फिर हो जाएगा, 40 हो जाएगा और वह 50 की स्पीड चलेगा। फिर 40 जो है वह 40 की स्पीड चलेगा। फिर 40 जो है वह फ्रेंड चलेगा 30 की स्पीड से। 4 4 8 4 3 12 4 4 16, यहाँ पर 160 किलोमीटर ही हुआ है। अब की 40 चल देगा तो वह पूरा दूरी कवर कर लेगा, वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। अगर हम इन सभी को सॉल्व करते हैं, यहाँ से 0 0 चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा, 0 0 0 चला जाएगा यहाँ से। अब बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 3 6, 5/4/5, 4 से 4 चला जाएगा और 3/4, 4/3 आएगा, 2 हो जाएगा और 2 और यहाँ पर 1 है, 2 1 3 हो जाएगा। अब 200 को अभी वैसे हम लिखे रहते हैं, ऊपर का वैसे लिखे, नीचे का लिखते हैं 2/3 और 4/3, 2/3 और 4/3 करेंगे तो 4 2 6 आ जाएगा, 4 2 6/3 आएगा। अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, 3 दूनी 6, 2 आएगा, तो 3 और 2 करेंगे फ्रेंड्स तो 5 निकल के आ जाएगा, 5/5 निकल के यहाँ से आ जाएगा, 5 + 4/5। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 50 25 आएगा, 5 आएगा, 50 25 + 4, 25 4 निकल के आएगा 29, 29 बटा फ्रेंड 5 निकल के आ जाएगा। इतने में बटा कितने का बटा हो जाएगा, बटा हो जाएगा फ्रेंड 200 बटे निकल के आएगा 29/5, 29/5। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो 200 जाएगा ऊपर, मतलब कि 200 गुणे 5 जाएगा ऊपर, बटे बचेगा 29, बट्टे में बचेगा 29। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 29 गुणे 5 दूनी 10 करते हैं, मतलब 1000 आएगा। 1000/29 करते हैं फ्रेंड्स तो यह लगभग निकल के आएगा, यह निकल 29, अगर 29 गुणे 3 करते हैं तो यह निकल के आता है 29 यहाँ 9 3 27, 9 3 27, 29 यहाँ करते हैं तो 87 निकल के आता है, 29 यहाँ करते हैं 87 निकल के आएगा। बचेगा 13 बचेगा फ्रेंड्स, तो 13 हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो 29 चौका करते हैं तो 29 चौका मतलब 130 आएगा, तो 29 चौका करते हैं तो या तो कम निकल के आएगा। अगर हम बात करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर अगर 4 बार लेकर जाते हैं तो 29 चौका चले जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा लमसम 34.5 निकल के आ जाएगा। कितना है, 34 34.5 निकल के आ जाएगा। 34 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही कर देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है, मतलब यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क का बताना है 20% का 10% प्लस 500 का 2% का 2.5% बराबर इतना है, तो हमको बताना है इसका मान क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निकल के आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम ए मान लेते हैं। ए का 20% मतलब 20/100 गुणे 10% मतलब 10/100 प्लस 5000 गुणे 2% है 2/100 और गुणे है 2.5% मतलब 2.5/100 बराबर है 92.84। इसको हम सॉल्व करेंगे और ए का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ से ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 1 0, तो यहाँ से 1 2 0 घटा देंगे और 1 0 यहाँ से काट देंगे। अब बच जाएगा नीचे 100, 25 चौका 25 से काटेंगे इसको फ्रेंड्स, 25 चौका करेंगे तो 25 चौका 100 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5/2, 5/2 बच गया यहाँ पर और प्लस बच जाएगा यहाँ पर, तो 1 0 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी यहाँ से काटते हैं तो 50 आएगा यहाँ पर, और A/50 बराबर निकल के आ रहा है 92.84। इन दोनों को हम सॉल्व करने पर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 50, हम लेते हैं एलसीएम तो 50 हो जाएगा, 50 एलसीएम हो जाएगा, A + 125 आएगा, क्योंकि 50 यहाँ पर 5 बार जा रहा है, 50 50 25 आएगा, 5 बार चलाएगा 50 25 आएगा, 125 निकल के आ जाएगा, 125 आएगा यहाँ पर फ्रेंड।
25 पंचे 125, 125 आएगा बराबर 92.84, 92.84। यहाँ से हम निकाल लेंगे a प्लस 125 बराबर आ जाएगा 92.84 गुणे 50, और अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ाने पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 8 बचेगा, 8 पंचे 40 और 2 42 हो जाएगा, 2 42 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो जाएगा, और 9 बचे 45, 9 बचे 45, एक 46 निकल के आ जाएगा, 46 बराबर ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर आएगा 46, 42 और 0 से 0 कट गया है तो माइनस का, अगर हम ए इधर है ए प्लस 125 है तो ए बराबर निकालेंगे, इधर चला जाएगा 125 माइनस में आएगा। यहाँ से हम घटाएंगे इसको, यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो 12 में से अगर हम 5 को घटाएंगे यहाँ से तो 7 और 5 12 आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, 6 में से 1 चलाएगा, 5 बचेगा और 4 बचेगा, 45 17, 45 17 ए बराबर निकल के आ जाएगा। तो यही इसका सही जवाब निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद किसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आता है। याद उस संख्या में 10 गुणेश को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। हम मान के चल रहे हैं वह संख्या है यक्स, यक्स में हम भाग देते हैं 12 का, यक्स में हम 12 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या निकल के आता है, 5 निकल के आता है। और जो भागफल है मान के चल रहे हैं वाई निकल के आता है, कितना निकल के आता है, वाई निकल के आता है। यहाँ से हम यक्स बराबर निकाल लेंगे तो यक्स बराबर क्या निकल के आएगा, यक्स बराबर हो जाएगा वाई, मतलब यक्स बराबर यहाँ से निकल के आएगा, अगर हम यहाँ से संख्या निकालते हैं, संख्या x बराबर निकालते हैं तो x बराबर क्या निकल के, x बराबर निकल के आता है 12 गुणे वाई, 12 वाई और प्लस में 5, x बराबर इतना निकल के आएगा। अगर फिर बताया गया है कि इसमें हम गुणा करते हैं इसका 10 गुना, संख्या तो आ गई 12 वाई प्लस 5, इसका 10 गुना करते हैं तो इसका 10 गुना करने पर 120 वाई आएगा प्लस 5 दाम 50 आएगा। अब कहा गया इसको हम 8 से भागा देते हैं, इसको 8 से हम भागा दे देंगे तो 8 से भागा देने पर या तो पूरी तरह से चला जाएगा, 8 से या पूरी तरह से चला जाएगा, मगर इसको बात करते हैं तो 50/8 करते हैं, तो 50/8 करेंगे हम तो 8 छंग 48 और 2 50, यहाँ पर 2 शेष फल निकल के आ जाएगा, 2 शेष फल निकल के आ जाएगा। तो 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 2 सही आता है फ्रेंड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है। 1.5 गुना की बात करते हैं तो 1.5 गुना क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। अगर उसकी चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 निकल के आएगी तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो निकल के आएगा वह 2:3 निकल के आएगा, 2:3 के अनुपात में निकल के आएगा। तो यहाँ से बात करते हैं, इसका जो है मान लेते हैं इसको 3 आ रहा है और या 2 आ रहा है, ठीक है। और बताया गया है कि यहाँ से जो नया रेशियो होने वाला है, नया रेशियो या पुराना रेशियो कितना है, या पुराना रेशियो इतना है। तो बताया गया है इसमें जो नया रेशियो है, अगर हम 3r प्लस हम 5 कर देते हैं, मतलब कि जो लंबाई में 3 की 5 की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में हम 2r माइनस का 5 कमी कर देते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह 115 वर्ग सेंटीमीटर कम आएगा। इसका जो क्षेत्रफल आएगा वह 115 सेंटीमीटर कम निकल के आएगा, 115। तो 115 पहले कितना आता था, पहले आता था 3 दूनी 6, 6r², इसमें से हम घटा देंगे इसको, तो ये तो 115 कम आएगा। तो यहाँ से 6r माइनस, अगर हम इसको दोनों को आपस में गुणा कर दें तो 3 दूनी 6r² हो जाएगा। और आगे जब गुणा करेंगे फ्रेंड्स, आगे जो गुणा करेंगे प्लस का 15 आएगा, 15r माइनस का 10r और प्लस का 25 हो जाएगा, 25 माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 25, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बराबर का 115। तो देखते हैं 6r से 6r² कट जाता है, तो यहाँ से 15 में से अगर 10 चलाएगा तो 5r बचेगा, 5r बराबर 25 है यहाँ पर और 115 है। 115 में से जब हम 25 को घटाते हैं तो यहाँ पर आता है फ्रेंड्स 90, तो r बराबर आएगा 15 छक्का 90,
15 18 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 आ जाएगा। आर बराबर 18 आ जाएगा। तो हमको निकालना है कितना फ्रेंड, हमको निकालना है उसकी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2r। तो चौड़ाई है 2r यहाँ से, तो 2r बराबर कितना निकलेगा, अगर r बराबर 18 तो 2r बराबर 36 निकल के आ जाएगा। तो उसकी चौड़ाई निकल के आएगी 36 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही कर देंगे और तुरंत फ्रेंड्स निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी अधिक आय की आशा में टेलीविज़न के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बिक्री 40% से कम हो गई है। उसकी आय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, उसकी आय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ फ्रेंड्स एक ही पर लग रहा है, तो जब एक ही पर लग रहा है तो यहाँ पर हम लगा देंगे रामबाण फार्मूला। रामबाण फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, क्या कहता है, कह रहा है 30% की वृद्धि कर दी जाती है। अब हम 30% की यहाँ पर वृद्धि कर देते हैं और 40% की कमी कर देंगे। 30 गुणे 40 कर देंगे यहाँ पर, तो बटे 100 कर देंगे। यह होता है रामबाण फार्मूला। रामबाण फार्मूला कहता है a प्लस बी माइनस प्लस a क्रॉस b और बटे 100। जो फ्रेंड्स होगा यहाँ पर, जैसे जो वृद्धि होगा उसको हम प्लस में लेंगे, जो कमी होगा उसको हम माइनस में लेंगे। तो यहाँ से हम वही करते हैं, तो 30 में से 40 चला जाएगा, तो माइनस का बचेगा 10 और यहाँ से 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 चौक 12 हो, माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 12 10 22 निकल के आ जाएगा। माइनस में आ रहा है, तो इसलिए जब माइनस में आ रहा है तो हम कहेंगे 22% की कमी हो जाएगी। 22% क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कमी हो जाएगी। 22% कमी ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। जैसे आप यह समझ में आया, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, एक कंपनी अपने द्वारा उत्पत्ति वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपये की दर से बेचती है। हमको ये पता नहीं कितना वह उत्पादित करती है, हमको पता नहीं कितना उत्पादित करती है। हम मान के चल रहे हैं वह n वस्तुएं उत्पादित कर रही है, वह n वस्तुएं उत्पादित कर रही है और कह रहा है प्रत्येक को 180 की दर से बेचती है। अगर n वस्तुएं हैं तो n वस्तुएं हैं, प्रत्येक को कह रहा है n मतलब कि जो इसका CP या SP आएगा, तो उत्पादन प्रत्येक वस्तु का उत्पादन खर्चा कितना है, लागत मूल्य कितना है, 120 रुपया है। अगर हम मान के चल रहे फ्रेंड्स यहाँ से जो CP होने वाला है, CP कितना है, 120 रुपया है। CP कितना फ्रेंड्स, CP बात करते हैं वस्तुओं का उत्पादन मूल्य करने वाली मशीन चलाने हेतु तो प्रति माह 8000 का खर्चा करने पड़ते हैं और इस तरह प्रति मशीन जो है प्रति माह 8000 का खर्चा भी करना पड़ता है। मतलब कि 120 जो वस्तुएं हैं, 120 लागत मूल्य है, 120 प्रत्येक वस्तु का 120 है, तो n वस्तुएं हैं तो 120 n हो जाएगा। और उनको जो है SP कितना है, SP है प्रत्येक का 180 रुपया, तो n वस्तुएं हैं तो 180 n हो जाएगा। n वस्तुओं का 180 n हो जाएगा उसका SP। तो यहाँ से CP कितना निकल के आएगा, CP की अगर बात करते हैं तो यहाँ से 8000 प्लस 8000 निकल के आ जाएगा, क्योंकि प्रति माह मशीन चलाने हो तो प्रति माह 8000 रुपये का खर्चा आता है, खर्चा करना पड़ता है, तो प्लस 8000 रुपये इसका CP और हो जाएगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स यह CP हो जाएगा और यह SP हो जाएगा। तो बताया गया यदि वह मासिक लाभ कमाने चाहता है, मतलब 4000 का मासिक लाभ कमाना चाहता है, तो एक महीने का उसका खर्चा जो है इतना आ रहा है, मतलब लागत आ रहा है, और जो लाभ हो रहा है वह 180 रुपये का आ रहा है। तो लाभ माइनस अगर CP कर देंगे तो उसका जो आ जाएगा, मतलब SP माइनस CP करेंगे तो उसका लाभ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं, तो ये 180 है, 180 n माइनस का 120 n प्लस का 8000 बराबर का 4000 निकल के आ रहा है। 4000 यहाँ से निकल के उसका लाभ निकल के आ रहा है। अब हम यहाँ से अगर 180 में से अगर 120 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 60 n बराबर आएगा फ्रेंड्स। अगर हम 60 n आता है यहाँ पर तो 60 n बराबर निकल के आएगा 8, इधर है माइनस में, इधर कितने में माइनस फ्रेंड्स, अगर हम इसको खोलते हैं तो अगर हम इसको यहाँ से खोलते हैं ब्रैकेट को तो यहाँ से माइनस में हो जाएगा। 8 है इधर माइनस में, उधर चला जाएगा प्लस में आ जाएगा, 8 4 12, 12000 हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। तो यह वस्तुएं कितनी निकल के आएंगी, निश्चित वस्तुएं निकल के आएंगी, 200 वस्तुएं निकल के आ जाएंगी।
200 वस्तुएं निकल के आएगी, तो हमको बताना है कितनी वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करना चाहिए। तो 200 वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य 10% की छूट देता है और 20% का कह रहा लाभ कमाना चाहता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के समान अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है और 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो दुकानदारों के क्रय मूल्यों में क्या अनुपात है, तो उनके सीपी में हमको बताना है कि क्या अनुपात होने वाला है। एक का जो है अंकित मूल्य है वह 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। हम यहाँ से फर्स्ट का बात करते हैं, फर्स्ट है या दुकानदार और या सेकंड दुकानदार है। तो इन दोनों का हम निकाल लेते हैं यहाँ से रेशियो। तो या सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी का और एमपी का रेशियो निकालने पर कह रहा है 10% की छूट देता है। 10% की छूट मतलब कि वह 90% पर उसे बेचे, 90% पर वह उसका करता है, मतलब बेचता है। और कह रहा है 120% का लाभ कमाता है। 120% जो लाभ कमाएगा वह एमपी पर कमाएगा, मतलब कि 120 आएगा। और बात करते हैं यहाँ से 0 से 0 चले जाएगा और 3 त्रिका 9 परसेंटेज से परसेंटेज, 3 त्रिका 9 3 चौक 12, 3 बात 4 आता है। और सेकंड वाला जो है, दूसरा जो है अंकित मूल्य पर जो है 20% का छूट देता है। सीपी का रेशियो है और एसपी का रेशियो है, ओ एमपी का रेशियो है। तो 20% का जब छूट देता है तो यहाँ से जब 20% का छूट देगा तो 80% पर उसे बेचेगा। और कह रहा है कि और 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ मतलब कि 110 आएगा। 110% यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है। अब बचेगा यहाँ पर क्या, बचेगा यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा और बचेगा 8 से 11। तो ये एमपी कहा गया है, दोनों जगह दोनों दुकानदारों के जो अंकित मूल्य है वह समान है, क्योंकि एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर इतना, तो एक रेडियो के समान अंकित मूल्य जो है फ्रेंड्स वह समान है। दोनों जगह पर अंकित मूल्य एमपी समान कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एमपी 11 है और यहाँ पर 4 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम करेंगे 11 से गुणा और 11 से गुणा इसमें भी कर देंगे। 11 से गुणा इसमें करेंगे तो इसमें 4 से हम गुणा कर देंगे, 4 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो एमपी हो जाएगा वह 44 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 44 बन जाएगा। अब सीपी यहाँ पर एक का 8 चौक 32 है और एक का 11 33 है। तो पूछा गया है दोनों दुकानदारों के क्रय मूल्यों का अनुपात। दोनों दुकानदारों का क्रय मूल्य का अनुपात 33:32 है। 33:32 निकल के आ जाएगा। आप विकल्प नंबर 3 में, विकल्प नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3 सही आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पात्र में स्पिरिट और पानी का मिश्रण है। एक पात्र में, कोई पात्र है उसमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण है जिसमें 20% स्पिरिट है। अगर 20% स्पिरिट है तो हम कहेंगे तो उसमें कितने परसेंट, 24% स्पिरिट है। तो 24% अगर हम स्पिरिट निकाल देते हैं तो वहाँ से 76% जो हो जाएगा वह पानी हो जाएगा। अगर उस मिश्रण में 24% हम कहेंगे स्पिरिट है तो हम कहेंगे 76% पानी है। जब 20 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी की उतनी ही मात्रा डाली जाती है, फ्रेंड्स में डाली जाती है, तब स्पिरिट 21% हो जाता है। पात्र में कुल कितना लीटर मिश्रण था? तो पात्र में हमको टोटल मिश्रण बताना है कि कितना लीटर मिश्रण था। तो फ्रेंड्स जिसको हम मतलब मिश्रण को निकालकर हम जिसको डाल रहे हैं, मतलब जिससे हम बदल रहे हैं, हम जो एलिकेशन हम इसमें क्या लगाएंगे, एलिकेशन लगाएंगे। एलिकेशन उसी पर लगता है, एलिकेशन किस पर लगता है, जिसको हम निकाल रहे हैं, कि हाँ किससे हम बदल रहे हैं मिश्रण को हम बदल रहे हैं पानी से। तो एलिकेशन लगेगा पानी से। पानी जहाँ से हम डालेंगे वहाँ पर होगा 100%। यहाँ से पानी हम डाल रहे हैं तो 100% होगा। अब बचा कितना पानी है, 21% का रहा है स्पिरिट बचता है उसमें। तो 21% बचता है स्पिरिट, तो पानी कितना बचेगा, पानी हम कहेंगे 79% यहाँ पर पानी बच जाएगा। तो यहाँ से एलिकेशन हम लगाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाने पर यहाँ पर आएगा 21% और इधर घटाएंगे इसको, तो इसको घटाएंगे 76 में, अगर हम 79 में 76 घटा दें तो 3% आएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज 3 से 3 कटाएगा, मतलब 7 3 21, 7:1 के अनुपात में वह बढ़ जाएगा। तो पात्र में कुल कितना लीटर मिश्रण है, हम कहेंगे 7 जब कह रहा है 20, जब 20 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है, मतलब 1 बराबर कह रहे हैं 20 आ रहा है। 1 बराबर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 20 निकल के आ रहा है। तो हमको निकालना है तो कुल मिश्रण कितना था, 7 और 1 8 था। कुल कितना था फ्रेंड्स, 8 था। 8 × 20 हम कर देंगे
तो 8 दूनी 16, 160 लीटर टोटल मिश्रण निकल के आ जाएगा। टोटल मिश्रण कितना निकल गया फ्रेंड्स? क्योंकि हम निकाल रहे हैं 20 लीटर ही, 20 लीटर ही पानी को हम बदल रहे हैं, तो क्योंकि हम पानी डाले थे 1 है, तो 1 रेशियो बराबर 20 है, तो 8 रेशियो बराबर हम टोटल निकाल लेंगे, 7 1 8, 8 रेशियो बराबर 160 निकल के आ जाएगा। 160 लीटर इसका निकल के आ जाएगा आंसर। 160 लीटर किस में दिया गया फ्रेंड? हम कहेंगे विकल्प नंबर 3 में दिया गया, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया है सोनू और राम मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सोनू याद अकेले हम सोनू और राम की जो है एफिशिएंसी निकालते हैं। सोनू को मान के चल रहे हैं यस है और रामू को मान के चल रहे हैं आर है। ये दोनों की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब कि क्षमता है, क्षमता दोनों की हम निकाल रहे हैं यस और आर है। तो बताया गया है कि दोनों की क्षमता जो है टोटल वह यहाँ से अकेले जो है वह 10 दिन में करता है और रामू जो है वह 15 दिन में करता है, या जो है सोनू जो है वह 10 दिन में करता है और शेष काम 10 दिन में कितना काम करेगा सोनू? यस की एफिशिएंसी से हम कहेंगे 10 यस काम करेगा, 10 दिनों में 10 यस काम करेगा। प्लस कह रहा है शेष कामों को 15 दिन में कौन करता है? रामू करता है। रामू एक दिन में एक काम करता है, तो रामू आर काम करता है, तो 15 दिनों में 15 आर करेगा, 15 आर हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर यहाँ आएगा टोटल वर्क। कितना फ्रेंड? टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा। और जो है टोटल वर्क दिया गया फ्रेंड्स, यही जो है दोनों मिलकर मतलब कि सोनू और रामू मिलकर इसको करते हैं 12 दिनों में करते हैं, 12 दिनों में टोटल काम को मिलाकर करते हैं। तो यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने पर क्या होगा? 10 यस प्लस 15 आर बराबर, अगर हम 12 गुणे यस करते हैं तो 12 यस आएगा प्लस 12 आर। तो यहाँ से हम घटा देंगे इसको, यस में से यस को 10 यस उधर चलाएगा और 12 आर इधर, तो 3 आर बराबर 3 आर बराबर आएगा 2 यस, 3 आर बराबर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2 यस निकल के आएगा। तो आर और एस का रेशियो क्या निकल जाएगा? आर अपान एस बराबर आएगा 2/3, 2/3 निकल के आएगा, 2/3 निकल के आ जाएगा। तो बताएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से टोटल वर्क हम बात करते हैं तो 3 और 2 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से वह 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना आएगा? 3 2 और 2 5, 5 गुणे 12, कुल मिलाकर 60 काम टोटल हो जाएंगे। तो बताया गया रामू अकेले, रामू की क्षमता कितनी है? तो रामू की क्षमता है 2। रामू की क्षमता कितनी है फ्रेंड्स? 2 है। तो 60 को हम 2 से भागा दे देंगे, तो 60 को टोटल वर्क कितना है? 60 है। और रामू की एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड्स? 2 है। तो रामू की एफिशिएंसी 2 है, तो 60/2 कर देंगे, तो 30 दिनों में हम कहेंगे 30 दिन लगेंगे, 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 30 दिन ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, बताया गया क्वेश्चन नंबर 12, 40 व्यक्तियों को एक काम 62 दिनों में समाप्त करना था। 50 दिनों बाद 10 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं। मतलब हम बात कर सकते हैं कि 40 दिन में जो है वह 62 व्यक्तियों के लिए काम समाप्त करना था, मगर बाद में पाया गया कि जो 40 व्यक्ति हमने लगाए थे वह जो है वह पूरा नहीं कर सकते हैं, वह पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम वहाँ पर 10 व्यक्ति और लाए हैं। 10 व्यक्ति कितने दिन पर लाए? हम कहेंगे 50 व्यक्ति 50 दिन काम करने के बाद तो है 10 व्यक्ति और लाए हैं, तब काम जो है वह समय पर समाप्त हो गया। मतलब समय मतलब 12 दिनों में 62 दिनों में समाप्त हो गया है। तो याद अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता, कितने दिन और लगते काम को समाप्त करने में? तो यहाँ से हम मान के चलते हैं फ्रेंड्स 40 व्यक्ति थे, तो कहा गया 62 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे, मगर बाद में पता चलता है कि 60 के जगह पे अब आ रहा है 50 दिन, 50 दिन बाद हो रहा है। 50 दिन बाद कितने व्यक्ति आते हैं? हम कहेंगे 50 दिन बाद जो है 10 व्यक्ति और लेकर आते हैं। मतलब पहले 40 थे, अब हो गए 50 व्यक्ति हो गए। पहले 40 थे, अब 50 व्यक्ति हो गए हैं। 50 व्यक्ति हो गए हैं। 50 व्यक्ति कितने दिन तक काम करेंगे? हम कहें 50 व्यक्ति 12 दिन तक काम करेंगे, और 40 व्यक्ति थे उसको कितने दिनों में काम को करेंगे? तो यहाँ से काट देंगे यहाँ से इसको, तो 4 तिहाई 12 3 आएगा, तो 5 तिहाई 15, डी बराबर आएगा 15, डी बराबर आएगा 15। मतलब हम कहेंगे 15 दिन और एक्स्ट्रा, मतलब कि पहले 12 दिन लगता था अब 15 दिन लगेगा, पहले 12 दिन लगता था अब पहले 12 दिन अब 15 दिन लगेगा। तो कुल मिलाकर कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? हम कहेंगे 3 दिन उसमें अतिरिक्त दिन और लगेंगे, 3 दिन अतिरिक्त और लगेंगे, मतलब 3 दिन ऑप्शन नंबर 4 में है। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा, 3 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा।
तो जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ सही होता, तुरंत भागते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नल, तीन नल हैं ए बी और सी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। हम तीन नल मान लेते, ए बी सी है। यह कह रहा है 12 घंटे में भरता है या 15 घंटे में और या 20 घंटे में भरता है। हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। 3, 5, 4 और 3 के रेशियो में आ रहा है। कह रहा है ए पूरा समय के लिए खुला रहता है, ए जो है वह हर दिन खुला रहता है, तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। बी और सी एक बार ए का सहारा जो ले रहा है वह बी ले रहा है, और एक बार ए का सहारा जो है ले रहा है वह सी ले रहा है। अब ए और बी का अगर हम एफिशिएंसी बात करते हैं तो 5, 4, 9 आएगा, और ए और सी का करते हैं 5, 3, 8 आएगा। 5, 3, 8 आएगा। यह दो है 2 रेशियो का, यह जो है 2 घंटे का है। 2 आवर्स में वो दोनों कितना भर रहे हैं, हम कहेंगे 8, 9, 9, 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 9, 8 बात करते हैं तो 9, 8 बात करेंगे 17 हो जाएगा। 2 घंटे में वह 17 भर रहे हैं, तो 1 घंटे मतलब कि यहाँ से अगर हम गुणे 3 करते हैं तो 17 3 51 हो जाएगा। क्योंकि हमको 60 भरना है टोटल, तो 51 पर हम जाते हैं, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा भी कर रहे हैं। 3 दूनी 6 आएगा। 6 घंटे में वह 51 लीटर भरेगा। 6 घंटे में वह 51 लीटर तक भर देगा। तो अब कितना बाकी है, हम कहेंगे 9 लीटर बाकी है। 9 लीटर बाकी है। अब की बार कौन भरेगा, अब की बार हम कहेंगे ए प्लस बी आएगा। तो 9 लीटर भरते हैं, तो 9 ए और बी की क्षमता कितनी है, 9 ही है। तो हम कहेंगे 1 यहाँ पर आएगा। 1 घंटे और चलेंगे, तो मतलब कि 6 में 1 और जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर 7 घंटे लग जाएंगे। तो बताया गया कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो टंकी 7 घंटे में भर जाएगी। 7 घंटे ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, तुरंत भागते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में 3:2:1 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 384 घन सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। उसका संपूर्ण क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। यदि उसका आयतन जो है, अगर हम मान लेते 3:2:1 अनुपात में है, तो यहाँ पर 3r गुणे 2r गुणे 1r मतलब r हो जाएगा, बराबर दिया गया 384। अगर हम यहाँ से 3 दूनी 6 करते हैं, 6r क्यूब करते हैं, बराबर 384 दिया गया है। तो r बराबर क्या निकल गया, r क्यूब बराबर निकल के आएगा 64। r बराबर क्या आएगा फ्रेंड्स, r बराबर आएगा, क्योंकि 6 36 करेंगे तो 2 बचेगा, 6 24 करेगा, तो r बराबर निकल के आएगा यहाँ से 4 निकल के आएगा। r बराबर 4 आ गया है। तो हमको निकालना है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 2 गुणे BH प्लस BH प्लस HL प्लस LB। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे BH का मान है 3 दूनी 6, मतलब कि 3 दूनी 6, यहाँ से करेंगे 3, R है यहाँ से, तो R हम सब में है, तो R स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे। R स्क्वायर सब में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3 2 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 प्लस यहाँ से फिर इसको गुणा कर देंगे, तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 1 3 आ जाएगा। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 2r स्क्वायर, 3 2 5 5 3 8 आएगा, 6 2 8 और 3 11 गुणे 11 आएगा। r स्क्वायर का मान 4 चौक 16, 16 दूना 32 आएगा, 32 गुणे हम 11 करेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 32 गुणे 11 करने पर कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 अंत में चला जाएगा, 3 2 5 आएगा और 3 आएगा, 352 निकल के आ जाएगा। 352 उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा फ्रेंड, 352 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। 352 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बात और फ्रेंड्स, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि हमने कैसे यहाँ पर r क्यूब कर दिया है। r स्क्वायर कैसे हम यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं, क्योंकि r स्क्वायर हम कॉमन ले लिए हैं इसलिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम r का गुणा करते हैं सब में 2r r सब में अगर हम r का गुणा करते हैं तो यहाँ से देखते हैं 2 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो 2 में हम कर देंगे, तो 2 का अगर गुणा करते हैं तो जैसे 3 गुणे अगर हम
3r गुणे 2r करते हैं तो कितना आएगा, 3 दूनी 6r स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हमने जो दो का कर रहे हैं गुणा यहाँ पर, तो दो का गुणा ना करके हम सीधे आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं भाई। आर स्क्वायर का हम कॉमन ले लेते तो अंत में क्या बचेगा, यहाँ से गुणा कर 3 दूनी 6 और 2 एक नम 2 और 3 एक नम 3, ऐसे हम लिख दिए हैं। इसलिए हमने आर स्क्वायर को कॉमन बहरे ले लिया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 15 है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए जो है वह आधा काम करता है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आधा काम करता है, यदि काम को करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अकेले भी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लगा देंगे M1 D1 H1 और W1 से। W1 क्या है, वर्क है, तो बराबर यहाँ से हो जाएगा M2 D2 H2 बटे W2 से। तो यहाँ से हम रख देंगे मान सबका। मान सबका क्या है, अगर बी जो है वह 6 दिन लेता है, बी जो है जितने समय करता है उसके 1/6 मतलब कि बी जो है वह 6 घंटे 6 दिन लेता है। और जो है कितना काम करता है, हम कहेंगे ए आधा काम करता है। अगर ए आधा काम करता है तो बी जो है वह दूना काम करेगा, मतलब 2 काम करेगा। यहाँ से हम रख देंगे ए का मान ए गुणे 1 कर देंगे बटे 1, क्योंकि ए जो है वह आधा काम करता है और बी दुगुना काम करता है। ठीक है, यहाँ से हम काट देंगे 2 3 6, तो ए और बी का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। ए और बी का रेशियो कितना निकल के आएगा, ए अपान बी का रेशियो जो निकल के आएगा फ्रेंड्स वह निकल के आएगा 1/3। 1/3 निकल के आ जाएगा ए और सी का रेशियो। और यहाँ से ए बराबर आएगा 3 और बी, ए और बी का रेशियो आएगा 3/1। 3/1 आएगा ए और बी का रेशियो, 3/1 आ जाएगा ए और बी का रेशियो। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 4 क्या कह रहा है 10 दिनों में लगते हैं। दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो दोनों कितने काम कर रहे हैं, 3 1 4 काम कर रहे हैं और 10 दिन में करेंगे कितना काम, 10 और 40 काम लगेगा। तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में एक काम करता है तो 40 काम करना है उसको, तो 40 काम करना है कितना दिन लगेगा, तो 40 बटा हम कहेंगे 1, तो 40/1 कुल मिलाकर 40 दिन उसे लगेंगे। तो 40 दिन किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम भागते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला फ्रेंड्स यह है होमवर्क का प्रश्न। होमवर्क का जो प्रश्न है इसको आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसमें से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही आता है उसको आपको कमेंट करके जरूर बताना है। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो जो है अच्छा लगता हो तो अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको एक बार और कमेंट करके बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे। तो धन्यवाद दोस्त।